मनन में, चिंतन में लगाना, बस सबका सार है। जो गुरु देव भगवान ने नाम दिया है वो साक्षात भगवान ही नाम रूप में बैठे हैं। वो हमारी जिह्वा से कभी हटे ना। हमारे मन की स्थिति प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही विचरे। अभी इसी जन्म में कुछ ही समय में जहां निर्वासनिक चित्त हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र हैं भगवान वासुदेव, वहीं प्रकाशित हो जाते हैं, वही अनुभव में आ जाते हैं। बाहर तो जब अंदर अनुभव हो जाता है तो जिधर देखो वही वो दिखाई देता है, घट घट में वही दिखाई देता है। कोई कण ऐसा नहीं जहां हो, पर पहले साक्षात्कार यहाँ होता है हृदय में, और वो होता है अनन्य चिंतन के द्वारा। निरंतर हमारे अंदर नाम जप चलना चाहिए। नाम की आवृत्ति तभी चल सकती है जब नाम में इतनी महत्व बुद्धि हो जाए कि कुछ भी उसके बराबर ना हो। कुछ भी, भारी से भारी दुख या भारी से भारी सुख, नाम ना छूटे उस स्थिति में, तब समझा जाएगा कि आपके हृदय में नाम का महत्व जागृत हो गया। चाहे जितना मतलब मृत्यु जनित दुख मिलने वाला हो तो भी नाम न छूटे। जैसे ठाकुर हरिदास जी महाप्रभु चैतन्य देव जी के परिकर के वो जोर जोर से नाम कीर्तन करते थे, और शरीर जन्मा था अलग धर्म में, तो उन लोगों का उस समय बादशाही समय था, तो उनको बंदी बना लिया गया। काजी आदि ने शिकायत करके बादशाह से, और सभा में पेश किया गया। तो बादशाह ने कहा कि तुम ये जो नाम जप करते हो ये हमारे धर्म के विपरीत है, और तुमको हमारे धर्म के अनुसार चलना चाहिए, तो तुम गलती मानो तो हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, नहीं तुम। अब उनका शासन था, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा हृदय और जबान ये भगवान के नाम को समर्पित हो गई है। अगर कोई अन्य धर्मावलंबी आपके धर्म को स्वीकार करना चाहे तो दंड नहीं होगा क्या? तो उनका नहीं। तो फिर यदि आपके धर्म का वो त्याग करके दूसरे धर्म का आश्रय तो क्या दंड नहीं होगा? अब वो बादशाह चुप, क्योंकि जो भजन करने वाले होते हैं उनमें बहुत प्रवीण बुद्धि है। काजी ने कहा बादशाह की हुजूर, अगर आप इसको दंड नहीं देंगे तो बहुत धर्म का त्याग करने वाले खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इसको दंड दीजिए। तो 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर उनको मृत्यु दंड देने का आदेश हो। 22 बाजारों में खुले शरीर को करके और कोड़े 22 बाजारों में मारे। वो हरि बोल, जैसे कोड़ा पड़ता तो हरि बोल, शरीर से रक्त स्राव, मांस फट गया, और जल्लाद उनको उनके मुख से नाम नहीं छूटा। और जब जल्लाद मारते मारते कहते अब भी हरि बोल कहता है, तो मुस्कुरा देते कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी हमारे भगवान का नाम 2 बार लिया। बड़े से बड़े दुख में नाम न छूटे, और बड़े से बड़े सुख में, जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश निरंतर भजन परायण, तब माना जाएगा कि नाम से प्रीति है। और जिसका नाम हृदय में चलने लगा, मानस पटल पर नाम का चिंतन, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बोध उसके हृदय में हो जाएगा। नाम जप के बिना वृत्तियां घूमती रहती हैं। अंदर देखिए, हम बातें करेंगे धर्मशास्त्रों की, लेकिन हमारी वृत्तियां घूमेंगी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान जिससे राग है या द्वेष है। किसी से राग है वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, या किसी से द्वेष है, तो वही वृत्तियां घूमेंगी। इसी वृत्ति का निरोध करके अपने आराध्य देव में, गुरुवाणी में लगाना, संतों के जीवन चरित्र पढ़ करके उनके अनुसार चलना, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। और बड़ा कीमती मनुष्य शरीर है, ये छूट गया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा। अभी जीवन मुक्त होने का अवसर है। संचित कर्म हमारे इतने जमा कि हम कभी नहीं भोग कर समाप्त कर सकते। क्रियमाण अगर बिगड़ गया और संचित तो जमा है ही है, तो हमारी दुर्गति पक्की होगी। अब हमको संभालना होगा कि उसमें आग लग जाए जो जमा है हमारे जन्म जन्मांतरों के, और आगे जो है ये हमको दंड न दे पावे, और जो दंड निर्धारित हुआ है उसको हम भोग लें, विचलित ना हो। ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है।
गुरुदेव की शरण होकर, भगवान की शरण होकर निरंतर चित्त वृत्ति का प्रभु में लगाना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवद स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करके परमानंद प्रदान करती है। भव समुद्र से पार होना बड़ा कठिन है, पर जिनकी जिह्वा पे नाम है वो भव समुद्र पक्का पार हो जाएंगे। जैसे जहाज बढ़िया मिल जाए उस पे चढ़ जाओ तो पार होने में कोई दिक्कत नहीं। नानक नाम जहाज है चढ़े सो, निरंतर नाम हृदय में, जिह्वा में, मानस पटल पे जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है सब भगवान के नाम है और सब सत्य है और सब बराबर फल देने वाले हैं। उस नाम को निरंतर, वृत्ति कहाँ लगाओगे? वृत्ति जगत में लगी है तो व्यर्थ, प्रभु में लगी है तो सत्य सार्थक। बस नाम भगवान का सत्य है। निरंतर नाम चिंतन करने से रूप, लीला और ज्ञान, बोध सब हो जाता है, सब हो जाता है। अपने मन को देखते रहे कि नाम में है कि नहीं, बस यही साधना है। मन को देखता रहे। भगवान ने कहा मयि वो मन आदत स्व मयि बुद्धि में निवेश है। मन मेरे में लगा दो, बुद्धि लगा दो, मेरे को प्राप्त हो गए। अब हमारा मन बुद्धि जगत के चिंतन में लगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? निरंतर भजन परायण रहा जाए, नाम जब न छूटे, यही हमारा